मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता लिए और 5 किलो अनाज दाना डाल रहे हैं वो लोग, उसी चुनने में। आजकल अंध भक्तों को क्या लगता है, जीने का नाम ही विकास है। बात तो सही है। 1500 का भी हो जाएगा ना, तब भी मोदी जी को ही लाएंगे। लकड़ी पे खाना पकाते हैं आजकल अंध भक्त। कांच सिलेंडर अंध भक्तों के इधर रखा है, और चाय की दुकान पर बैठे रहोगे ना तो अंध भक्त वहीं भगवा गमछा डाल के बैठे रहते हैं कि कोई आए तो मुझे चाय समोसा खिला जाए। गजब बेइज्जती है। ये अंध भक्तों की हाँ पहचान औकात है आज की रेट की। 1 रुपया उनकी भी बेरोजगारी से उनको भी बहुत सिर हो गया है, पर उठते बैठते दर्द हो रहा है, बता नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतने तलवे चाट लिए ना कि जबान घिस गई अंध भक्तों की। अच्छा देखिए, यहाँ पर एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव तौर पे देखा जा रहा है, बीजेपी वर्सेस शिवसेना तौर पे देखा जा रहा है, छत्रपति शिवाजी वर्सेस यहाँ पर औरंगजेब देखा जा रहा है। औरंगजेब का फैन क्लब बताया जा रहा है यहाँ पर। रुक, तेरे को बताते। महागाड़ी को देखो, मैं एक बात बताऊँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करेंगे तो उन्होंने स्वराज की स्थापना करी थी, और उस स्वराज में हर समाज के व्यक्ति का, हर गरीब हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको सम्मान से जीने का अधिकार दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज में। बात तो सही है। ठीक है। और औरंगजेब की बात करोगी तो औरंगजेब के भी कभी भी अपने हुकूमत का पैसा नहीं खाए। वो टोपी बुनते थे, आप इतिहास पढ़ो, और टोपी बुनने के पैसे से वो अपना जेब खर्च और अपना घर चलाते थे। तो ऐसे राजा के बारे में जो कुछ कहे तो इन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है। इनका इतिहास क्या है अंध भक्तों का? 60 रुपया पेंशन किसका इतिहास है? बुलबुल पे बैठ के निकलने का, अंडमान निकोबार की जेल में से और पूरा भ्रमण करके आने का, और फिर बुलबुल पे बैठ के और फिर जेल में घुस जाने का, ये इतिहास किसका है? हमारे बच्चों को मनगढ़ंत इतिहास पढ़ा रहे हो। अभी जब हम लोग भी पढ़े लिखे, जब इस पे विरोध हुआ तो सिलेबस से हटा लिया गया, आपको पता है। अब फिर बाद में बोले कि अब सिलेबस में से मुगल को भी नहीं पढ़ाएंगे, तो लोग गूगल पे पढ़ने लगे। क्या बात है सर। क्योंकि देखो, बिना मुगल के, मतलब बिना अकबर के जोधाबाई का इतिहास कैसे पढ़ोगी आप? बिल्कुल। बिना अकबर के आप मान सिंह का इतिहास कैसे पढ़ोगी? बिना अकबर के महाराणा प्रताप का इतिहास कैसे पढ़ोगे? तो ये अनभक्त पढ़े लिखे होते नहीं है। अच्छा, ये संविधान बचाने की भी बात लगातार चल रही है, किससे बचाना है? क्या हो गया ऐसा कि संविधान को बचाने की जरूरत पड़ गई है? संविधान को रौंद रही है भाजपा, इसे भाजपा से बचानी है। क्योंकि देखो, अनंत हेगड़े इनका ही सांसद 2 बार बयान दिया कि हम संविधान बदल देंगे, 400 सीट लेके आ जाओ, संविधान बदल देंगे। कुछ शर्म आया है? वो देखो, रामायण का राम गोयल, उसने भी बोला कि संविधान बदलने में हर्जी क्या है। और फिर इनकी एक सांसद उम्मीदवार होती है, वो बोलते हैं कि संविधान बदला जाएगा, 400 सीट आएगी। तो किसका बयान है ये? तो संविधान से सबसे ज़्यादा दर्द किसको है? भाजपाइयों को है। नहीं तो देखो, आप जहाँ बैठी हो ना, ये सबसे महान धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है महाराष्ट्र। यहाँ से ही क्रांति हुई की शुरुआत हुई थी। भाई कोई देख लेगा बताना, है ना? चाहे वो शिक्षा की क्रांति बोलो, चाहे वो फातिमा और वो महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन लोग की धरती है ये, क्रांतिकारियों की धरती है। यहीं से क्रांति की आगाज़ होती है और यहीं से बदलाव की भी शुरुआत होगी। और मैं तो ठीक फिर भी बोलता हूँ, अरे हम तो फकीर आदमी है जी, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कैसे चल पड़ोगे जी? तुम्हारा झोला चेक करेंगे जी। कैसा लगा मेरा मजाक? ये लोकतंत्र है जी, उसमें से अडानी को भी निकालेंगे जी, और मेहुल चोकसी को भी निकालेंगे जी, ललित मोदी को भी निकालेंगे, है ना? हाँ भाई, कैसी लगी? चलिए, आपके पास 3 रिश्ते भेज रहे हैं। एक सुश्री मायावती का है, दूसरा सुश्री महबूबा मुफ्ती जी का है, और तीसरा ममता बनर्जी जी का है। और ये मात्र 3 ही विकल्प है, किसे चुनेंगे और क्यों? अबे साले। I'm out of the rest. Purple water. नरेंद्र मोदी। हो लाल मेरी, ओ लाल मेरी, हाँ। हो लाल मेरी सुन रहे हैं ना? ये देवेंद्र फडणवीस जी का भी फेवरेट है। ये पाकिस्तानी गाना, ये पाकिस्तानी सूफी कलाम, ये बाबा बुल्ले शाह, ये शाहबाज कलंदर का, ये देवेंद्र फडणवीस जी का भी फेवरेट है। क्या बात कर? तो एक सूफियाना सा गीत मुझे याद आ रहा है, वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। मेरा फेवरेट है, मेरे देवेंद्र जी का भी फेवरेट है। दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम के अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, ओ लाल मेरी
ओ लाल मेरी हाँ। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। जो इंसान धर्म युद्ध छेड़ने की बात कर रहा है, वोट जिहाद के खिलाफ, वोट का धर्म युद्ध, उसकी पसंद देखिए आप। उसकी पसंद है पाकिस्तानी शाहबाज कलंदर, मोमडन शाहबाज कलंदर, जिस पाकिस्तान पर तिरंगा फहराना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। पाकिस्तान पर तिरंगा फहरा देंगे। धर्म युद्ध, धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। जिस धर्म युद्ध की वजह से वो कन्हैया कुमार वो इंस्टाग्राम की रील वाली बात कर रहा है। अब आपको अलग से ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि वोट जिहाद करने वाले कौन है देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक, और वोट का धर्म युद्ध किसको छेड़ने को बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। आपको पता ही होगा शायद, जिसके जवाब में कन्हैया कुमार ने अमृता फडणवीस के बारे में ये बोला। क्या? वो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है, उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, आई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? अगर धर्म बचाना है तो सब मिल करके बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। कन्हैया कुमार की इस बात के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कन्हैया को शिखंडी कह दिया। और कमाल देखिए, जिस स्मिता अंधेरा के सामने देवेंद्र फडणवीस, स्मिता प्रकाश, जिस स्मिता प्रकाश के सामने देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही, वो स्मिता प्रकाश कन्हैया कुमार की बात को पहले ही ऐलान कर दिया कि वो आपत्तिजनक है। इंस्टाग्राम की रील वाली बात। कन्हैया ने कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट की थी। उन्होंने कहा कि जब आप धर्म युद्ध की बात करते हैं तो आपकी धर्मपत्नी रील्स बनाती हैं। स्मिता प्रकाश के सामने जो बंदा बैठा है वो खुलेआम मन से पेशाब, सूसू, वोट जिहाद, धर्म युद्ध ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन स्मिता प्रकाश को उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नजर नहीं आता। उसको आपत्तिजनक लगती है इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली बात। अब तुम्हें शर्म है कुछ? आप ही बताइए, इतने नामचीन व्यक्ति के द्वारा इंस्टाग्राम के लिए इस तरह रील बनाना आपत्तिजनक है या उस इंस्टाग्राम की रील के बारे में बात करना आपत्तिजनक है, जैसा स्मिता प्रकाश को लग रहा है? वैसे मुझे क्या लग रहा है आपको पता है? मुझे लग रहा है कि अमृता फडणवीस ने फोन करके जब देवेंद्र फडणवीस को बोला होगा कि रियाज अली आ रहा है, भक्त अपने दिल पर थोड़ा हाथ रख लें, मर्यादा रखिए। यह बटेंगे तो कटेंगे का मौसम है। दक्षिण टोले में हर कोई बटेंगे तो कटेंगे वाला राग अलाप रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री जी इसी बात को सांकेतिक तरीके से छिपा कर बोल रहे हैं। एक हैं तो सेफ हैं। खतरा और दुश्मन सबका एक ही है, तरीका अलग है। लेकिन मणिपुर की तरह ही यह नारा सब जगह एक तरीके से लागू नहीं हो रहा। मसलन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले को लीजिए, वहां कटा तो पर बटा नहीं। क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए कपर फड़ुअल और झोटा नचुअल दोनों हो गया। बीजेपी सांसद विनोद बन के कार्यालय पर लात घूसने चले हैं। बकरे की बोटी की जगह सिर्फ रसा देने पर भड़क गए हैं लोग। 1000 लोगों को दावत में आने का न्योता मिला था। लोग दूर दूर से पहुंचे, लेकिन बकरे की बोटी नहीं मिली और सांसद के भाई ने बोटी की जगह सिर्फ रसा दिया तो जमकर हंगामा देखने को मिला। यह दावत भाजपा के एक नेता ने दी थी। वादा था कि कटेगा बकरा और बटेगा सनातनियों में। यह बात पूरे खित्ते में फैला दी गई, लेकिन बटने की बारी आई तो बोटी नदारद सिर्फ रस्सा परोसा जाने लगा। जनता खौरा गई, बोटी नहीं तो वोट नहीं, सुलाद जूते चल गए। भाजपा वाले ऊपरी तौर पर तो रोटी के साथ बोटी के संबंध से परहेज करते हैं, लेकिन वोट और चुनाव दांव पर हो तो कोई हर्ज नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये उसूलन और कहानी की मांग वाला किस्सा हो गया। यह किस्सा लगे हाथ बताता चलूं। पुराने समय में जब इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन नहीं होता था, लोग सूचनाओं और खबरों के लिए पढ़ाई लिखाई करते थे। फेक न्यूज महामारी नहीं बनी थी, तब कुछ अखबार और पत्रिकाएं हुआ करती थी। यह उसी दौर की बात है। क्या? फिल्मिस्तान नाम की एक पत्रिका आती थी। यह सुदूर भारत के गंवई इलाकों में चित्रहार और रविवार की फिल्मों के अलावा मुंबई की फिल्मी दुनिया से आने वाली चटपटी मसालेदार खबरों से रूबरू होने का एकमात्र जरिया था। उस फिल्मिस्तान पत्रिका के हर अंक में एक नवोदित नायिका का इंटरव्यू छपता था। उस इंटरव्यू का हर सवाल तयशुदा होता था, लेकिन 5वें सवाल के साथ जवाब भी तयशुदा होता था। सवाल होता था, अंग प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या राय है? नवोदित नायिका का जवाब होता था, उसूलन तो मैं अंग प्रदर्शन के खिलाफ हूं, लेकिन कहानी की मांग हो तो ऐसा करने में गुरेज नहीं। यही हालत भाजपा के बकरा पार्टी नेताओं की है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
उसूलन तो शाकाहारी हैं, लेकिन वोट की मांग हो तो बकरा कटने में परहेज नहीं। अगली खबर और दिलचस्प है, कटा यहाँ पर भी लेकिन बटा नहीं। हम मिथुन चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं। आपको याद हो न हो, कुछ दिन पहले उन्होंने गृह मंत्री की मौजूदगी में काटने का ऐलान किया था। तुम करो लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। और हफ्ते भर बाद हमने पाया कि किसी ने श्री मिथुन जी की जेब काट ली। और कटी तो कटी, सबने इसका भरे बाजार ऐलान भी कर दिया कि दादा की जेब कट चुकी है। जेब कतरे को इंसानियत और शराफत की दुहाई दी गई। उसके भीतर की मानवता को जगाने के लिए मंच से ऐलान किया गया कि कटी हुई जेब का बटुआ वापस कर दो, मिथुन दा की इज्जत बहाल करो। पिक्चर चालू करो बे। आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिथुन दा का फर्स्ट जिसमें भी लिया हो, पर शायद ऐसा नहीं हुआ। जेब कतरे ने तय कर रखा था कि इस बार जो कटा है वह बंट कर रहेगा, योगी मोदी चाहे जो कहें। चौतरफा उलटबासी के माहौल में दिल्ली की हवा खराब हो गई है। इस चक्कर में दिमाग का चकराना और सांसें चलना आम हो गया है। भाजपा की कितनी सीटें आई? सब भाजपा जीतेगी 100%। बाई इलेक्शन में टोटल बीजेपी जीत रही है ना? रुको जरा भैया, कितनी सीटें आ रही? समाजवादी से जाती दिख रही है भाजपा सरकार। हमारी समाजवादी पार्टी 9 में से कितनी सीटें लाएंगी? समाजवादी पार्टी की तो पूरी आएंगी भैया, 9 की 9 आएंगी। ये बात इतना बेशर्म लोग हैं कि मतलब अनभक्त लोग की जो झांसी में जो बच्चे मर गए बेचारे, और वहाँ पे ब्रजेश पाठक जी जाते हैं तो रात में वहाँ चूना डलवाया जा रहा है। वहाँ परिवार पूरा मतलब रो रहा है, परेशान हो रहा है। योगी जी और मोदी जी सब जा रहे हैं तो वहाँ अस्पताल में चूना डाला जा रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? बेशर्म में हो गए साले सब है, बेशर्म में एकदम चुल्लू भर पानी में डूब के इन लोग को मर जाना चाहिए अब। और यही चीज जो 20 तारीख को वोटिंग देखेगा, धक्का धक खटाखट, और योगी जी फटाफट जाएंगे फिर अब